सोनी रोज़ाना सुबह जल्दी उठ जाती, पूरे घर की झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और वगैरह से फारिग होकर जो सबसे ज़रूरी काम था वो थे फूल चुनकर लाना। वो फूल चुनकर लाती और माला बनाकर बेचती थी। सोनी के माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे और वह बचपन से ही अपने चचा चची के पास रहती थी। वो दोनों कोई काम नहीं करते थे, बल्कि जो फूल तोड़कर बेचती थी उससे ही सारे घर का खर्च चलता था। देर की तूने आने में, फूल तोड़ने गई थी या बागाने? चच्ची, पास के जंगल में फूल कम होते जा रहे हैं, इसलिए तोड़ के लाने में वक्त लग जाता है। दिन ब दिन कामचोर होती जा रही सोनी, तुम देख लो इसे कैसे सीधा करना है। बता कहाँ लगा दी इतनी देर, नहीं तो झाड़ू से इतना पीटूंगी ना मुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। ठीक कह रही हूँ चच्ची, यहाँ वाकई फूल खत्म हो गए हैं। चल ठीक है, मान लिया कि फूल हो गए हैं। यहाँ से थोड़ा दूर एक जंगल है, वहाँ से फूल तोड़ कर लेकर आओगी अब तुम। वो जंगल तो बहुत दूर है, डरावना भी है, वहाँ मैं कैसे जा सकूँ, और वो भी बिल्कुल अकेली। वहाँ तो बहुत से जंगली जानवर होंगे। इतनी बड़ी तुम हो गई हो और एक जंगल में जाने जा रही हो। चुपचाप कल से तू फूल तोड़ने से जंगल में जाएगी। सो बेचारी चची के कहने पर गांव से दूर वाले जंगल में फूल तोड़ने जाने लगी। वो जंगल बहुत खौफनाक था। क्या करूं? ये जंगल तो कांटों से भरा हुआ है। अगर ऐसे ही वापस चली तो चचा और चची बहुत गुस्सा करेंगे। सोनी डर जाती है और बिना फूल तोड़े ही वापस आ जाती है। अरे ये क्या, तू फूल लिए बिना ही वापस आ गई? मैंने तुझे कहा था ना कि उस जंगल से फूल लेकर आना। मुझे तो लगता है तू पास से ही वापस आ गई है। नहीं चच्ची, मैं उस जंगल में गई थी। वो जंगल बहुत डरावना है, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं वापस आ गई। आप मेरा यकीन करें, मैं पास वाले जंगल से ही फूल तोड़ लाऊंगी। तेरी खैर नहीं, तुझे मैंने फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा हुआ यहाँ। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसका बंदोबस्त कर लिया है मैंने। इसकी शादी गांव के एक अमीर आदमी से करवा दूंगा। वो इसके बदले में मुझे 50,000 रुपये देगा। क्या वाकई वो हमें 50,000 देगा? चचा, मैं सुंदर से शादी नहीं करूंगी, वो एक नंबर का बदमाश है। मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे शादी नहीं करेगी। और सुन, कल फूल तोड़ने भी जाना है तूने, नहीं तो कल ही तेरी शादी इस बदमाश से करवा दूंगी। सोनी बेचारी बहुत रोती है पर उसकी कोई नहीं सुनता। वो अपने चचा चची के साथ रहने पर मजबूर थी क्योंकि उसका उस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं क्या करूं? मेरी मदद करो, मैं कैसे फूल तोड़ूं? ऐसा करती हूँ, इस दरख्त के पास से जल्दी से फूल तोड़ लेती हूँ और फिर जल्दी वापस चली जाऊँगी। बहन, इन फूलों को मत तोड़ो, हम इससे रस पीते हैं। अगर तुम तोड़ लोगी तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मैं और बच्चे बस इसी फूल का रस पीते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। तुम कोई और फूल तोड़ लो। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सारे फूल तोड़ कर ले जाने थे। ठीक है, मैं नहीं तोड़ूंगी फूल। तुम अपने ख़ानदान के साथ यहाँ पर आराम से रह सकती हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बहुत उदास लग रही हो चेहरे से, क्या बात है? तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। सोनी रोते हुए अपनी सारी दुख भरी दास्तान उस तितली को बता देती है। रो नहीं सोनी, तुम बहुत रहमदिल हो, तुमने मेरी मदद की है। अब तुम्हारी ज़िंदगी से सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। मैं तुम्हें ये जादुई फूल देती हूँ, इसे तुम अपने पास रखना। ये फूल तुम्हारी हर बात मानेगा। सोनी वो फूल लेकर घर वापस आ जाती है। तभी रास्ते में उसे गांव के सिपाही मिलते हैं। सुनो सुनो, महाराज के बेटे का इलाज चल रहा है। इनकी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूर दूर से कई लोग आ चुके हैं पर इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। महाराज का ऐलान है कि जो कोई भी इनके बेटे को ठीक करेगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। क्या आप मुझे महाराज के पास ले जा सकते हैं? शायद मेरे पास उनके बेटे का इलाज है। महाराज, ये लड़की कहती है कि इसके पास आपके बेटे की बीमारी का इलाज है। क्या सचमुच तुम्हारे पास इलाज है? तो तुम मेरे बेटे को ठीक कर सकती हो? आपका बेटा कहाँ है? वो अपने कमरे में है और पिछले कई सालों से सोया हुआ है। अगर तुम हमारे बेटे को ठीक कर दोगी तो तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा। महाराज, अगर आपको कोई मसला ना हो तो मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ।
हाँ हाँ, मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम इत्मीनान से हमारे बेटे को देख सकती हो। महाराज और सिपाही कमरे से बाहर चले जाते हैं। तभी सोनी तितली का दिया हुआ फूल निकालती है। जादुई फूल, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जादू से महाराज के बेटे को बिल्कुल ठीक कर दो। सोनी जैसे ही उस जादुई फूल को उनकी आंखों पर लगाती है, वो अपनी आंखें खोल लेता है। तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरे कमरे से चली जाओ। ये तो मेरे बेटे की आवाज़ है। लगता है मेरे बेटे को होश आ गया। तुम ठीक हो गए बेटी, तुमने तो जादू ही कर दिया। कोई भी मेरे बेटे को ठीक नहीं कर सका और तुमने कुछ देर में ही उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। महाराज अपने बेटे को सोनी के बारे में बताते हैं और जब उसे पता चलता है कि उसे सोनी ने ही ठीक किया है तो उसके दिल में इसके लिए रहम आ जाता है। महाराज, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सोनी से शादी करना चाहता हूँ। सोनी ने मेरी ज़िंदगी की हिफाजत की, मुझे ठीक कर दिया। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम सोनी से शादी करो। सोनी बेटा, तुम अपने माँ बाप के बारे में बताओ ताकि तुम दोनों की शादी की बात कर सकूँ। महाराज की बात सुनकर सोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई महाराज और उसके बेटे को बता देती है। महाराज सोनी के चचा और चची को महल बुला लेते हैं। अब तुम दोनों सोनी पर जुल्म नहीं कर सकते। सोनी अब मेरे बेटे की बहू बनेगी। अब तुम दोनों को अपने किए की सज़ा मिलेगी। महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें। सोनी, तुम कुछ बोलो ना, हम दोनों तो तुम्हारे चचा चची हैं ना, समझाओ ना इन्हें। महाराज, मेरे चचा चची को छोड़ दें, मुझे इनसे कोई गिला नहीं। मैंने इन्हें माफ़ किया, मुझे कोई बदला नहीं लेना। मुझे आपके रूप में बाप और शोहर मिल गया है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सोनी के कहने पर महाराज उसके चचा चची को छोड़ देते हैं। कल तक सोनी एक गरीब फूल वाली थी और आज अपने अच्छे रवैये और सलूक की वजह से एक राज खिलाने की बहू बन गई थी। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।